हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल 24 गेट फिट इन। तो आज की वीडियो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। एंड ये जरूरी नहीं है कि फिटनेस से रिलेटेड है, किसी भी आपकी पर्सनल से भी हो सकती है, आपकी बिजनेस रिलेटेड माइंडसेट से भी हो सकती है। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्री मेजर की फैक्टर्स दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन अचीविंग आवर गोल्स एंड टारगेट। सो मैं फिटनेस कोच हूँ, तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल रिलेटेड टू फिटनेस के उसमें दूंगा। So here's the three keys that plays very important roles in achieving our goals and target. तो सबसे फर्स्ट की जो बात करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब सिमिलर वे इट्स इंपॉर्टेंट टू शो सम कंसिस्टेंसी इन योर वर्क। मींस अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट करी है, लाइक मैंने अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक फिजिकल एक्टिविटी या जिमिंग, कुछ भी, स्विमिंग, फुटबॉल खेलना, कुछ भी स्टार्ट करा, तो मेरे को उसको कंसिस्टेंसी वे में फॉलो करना होगा। मींस मेरे को उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए रेगुलर मुझे एक्सरसाइज करनी होगी। ऐसा तो है नहीं मैं एक दिन करूं और नेक्स्ट डे मुझे रिजल्ट दिख जाए, नहीं, एटलीस्ट मैं उसको फॉलो करूंगा। जो भी मेरा शेड्यूल डिजाइन टाइम पीरियड होगा, 45 डेज या 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, एटलीस्ट मुझे वो टाइम पीरियड उसको कवर अप करना है, मीन्स उसको कंप्लीट करना है उस साइकिल को, ताकि मैं अपने फिर बाकी रिजल्ट्स देख सकूं। तो हमेशा कुछ भी चीज होती है, जैसे आप डाइट में भी ले लो। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है, मतलब कुछ भी जो हेल्दी आपका ऑप्शन आप फॉलो कर रहे थे, और कल फिर आप उसको चेंज करके कुछ और कर लेते हो। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा एक कोशिश करनी होती है, एक सिमिलर वे में चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आज आप कुछ और कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, सो नो मैटर कि कईयों को मिल जाएगा रिजल्ट रिलेटेड टू वो कैलोरी डेफिशिएट में जा रहे हैं या कैलोरी काउंट में जा रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन अगर कुछ आपने एक टारगेट अचीव करने के बारे में सोचा है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी वे में चीजें फॉलो करनी जरूरी है। हर चीज एक इम्प्लीमेंट होती है। हेल्दी ऑप्शन की जगह हेल्दी ऑप्शन ही रखोगे, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर हेल्दी ऑप्शन की जगह आप कुछ नॉन हेल्दी ऑप्शन रखोगे, क्योंकि ये मान, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डाइट आई एम फॉलोइंग, ये हेल्दी ऑप्शंस में आती है, कुछ भी हो सकता है, ओट्स लगा लो। एंड दिस इज द बर्गर। दोनों को कैलोरीज मान लो सेम है, 200 कैलोरीज, 200 कैलोरीज। अगर मैं कैलोरीज काउंट के हिसाब से सोचूंगा, तो मैं ये खा लूं, ये खा लूं, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मैं उसकी न्यूट्रिशन जो पर्टिकुलर वैल्यूज है उसके हिसाब से सोचूंगा, तो आई हैव टू फॉलो दिस रूल। तो ये चीज जरूर समझो, क्योंकि आधी दुनिया से ज्यादा लोग इसी चीज में फंसे रहते हैं कि उनकी कैलोरीज तो ओवर नहीं जा रही है, लेकिन भाई वो कैलोरीज किस चीज की आ रही है ये भी तो मैटर करता है ना। कार्ब्स की हाई कैलोरीज आ रही है, फैट की हाई कैलोरीज आ रही है, किसकी आ रही है, ये जरूर आप ध्यान रखो। क्योंकि मैंने यूजली सुना है कि भाई मैंने इतनी बियर पी ली आज, तो मेरी कैलोरीज काउंट में इतना आ रहा था, रात में मैं डिनर नहीं करूंगा या फिर मैं लाइट कर लूंगा, तो मेरी कैलोरी उतने लेवल पे रहेगी। भैया उसका जो ड्रॉबैक है वो नहीं पता ना आपको, वो चीजें देखनी और एनालाइज करनी जरूरी है। इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है हर एक चीज में, भले वो आपका पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, पर्सनल मैटर हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, कि आप कुछ भी चीज फॉलो करो तो एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो, तभी आपको रिजल्ट दिखे। सेकंड की बात करते हैं तो मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इज डिजायर टू एक्ट इन सर्विस ऑफ ए गोल, right? Motivation is the desire to act in service of a goal. It's the crucial element in setting and attaining our objectives. Motivation encompasses the desire to continue striving towards meaning, purpose, and a life worth living. अब मोटिवेशन बेसिकली, मैंने एक्सरसाइज तो स्टार्ट करी है, उसके पीछे कुछ मोटिवेशन लेवल होगा ना। मेरा मेरा मोटिवेशन कुछ रखा होगा कि मैंने, हाँ भाई मुझे मोटिवेट होना है तो फिर मैं ये वीडियो देखूंगा, या फिर मुझे ये गोल अचीव करना है फॉर ए पर्टिकुलर थिंग। जैसे मान लो मेरे घर पे फैमिली है, सो बिकॉज ऑफ माई अनहेल्दी हैबिट्स मेरी फैमिली भी सफर कर रही है। वो उनको भी यही आदत रखी है कि लेट खाना खाते हैं, लेट उठते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हमने स्टार्ट करी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा मोटिवेशन लेवल का पर्पस क्या है कि अगर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट करूंगा, मुझे देख के वो भी करने लग जाएंगे। तो मुझे ये भी याद रखना चाहिए कि भाई मेरे जो नीस है या फिर कुछ भी है, जो मेरे छोटे भाई बहन है, वो मुझे देख के कुछ फॉलो कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो मुझे उनके लिए भी तो एक एग्जाम्पल बनना है ना। तो फिर मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आ सकती है। जैसे मान लो आप फादर हो और आपकी डॉटर है, आपकी डॉटर देख रहे हो आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, तो उस पर भी तो इम्पैक्ट होता है वो चीज गलत का, कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, उसका जो स्मोक आ रहा है, इट्स डैमेजिंग हर लंग्स एज वेल एज आपके तो कर ही रहे हैं हेल्थ को खराब, लेकिन उनको भी तो खराब कर रहे हैं। फिर घर का एटमॉस्फेयर भी वैसा बन जाता है।
तो हमेशा एक मोटिवेशन लेवल लेके रखो कि आपको लगता है, क्योंकि हम बीच में कुछ भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम लैक कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें दोबारा वो पर्पस याद रखना होता है कि भाई ये मेरा मोटिवेशन लेवल है, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है, मैं दोबारा से इसको देखूंगा, दोबारा से मैं अगेन आई पुश माई सेल्फ टू अचीव दैट गोल जो मैंने लेके चला है। तो मोटिवेशन हर एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। बस उसको जानना जरूरी है क्या मोटिवेशन है। जैसे मान लो मेरी मोटिवेशन लेवल है कि मुझे एक एथलेटिक बॉडी रखनी है अपनी, और ये लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम मतलब जब तक मैं कोशिश कर सकता हूँ, मतलब मेरी जो भी एज है उसके हिसाब से मुझे अचीव करना टारगेट, की मतलब मैं अपनी फिजिक में ऐसे रखूं, फैट परसेंटेज मेरी इतनी हो, मेरा मसल मास इतना हो। तो मैंने एक अपना मोटिवेशन लेवल रखा है कि मुझे ये इस जैसा बनना है। तो मैं उस जैसा बनने के लिए रेगुलर कोशिश करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कंसिस्टेंसी से फॉलो करूंगा, हेल्दी मील प्लान्स डिजाइन करके उसको ट्राई करूंगा कि भैया ये रेगुलर मेरे मील प्लान्स फॉलो होते रहे। तो हमेशा एक मोटिवेशन जरूर होनी चाहिए आपको। कहीं लैग भी कर जाते हो तो आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई ट्रेनर, कुछ भी ऐसा है जो आपको पुश कर सके, उसके पास बैठो, दो चार उससे बातें करो, तो वो आपको मोटिवेट कर देगा इन डिफरेंट वेज। तो हर किसी का मोटिवेशन अलग होता है। मेरे को सॉन्ग से मिल जाएगी, आपको किसी वीडियोस को देखने से मिल जाएगी, या फिर आपको अपने फ्रेंड से चैट करने पे मिल जाती है मोटिवेशन। हमेशा इतना एक अपना पॉइंट ऐसा रखा करो जिसको आपको पता है आपको देख के मोटिवेशन मिल जाएगी, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, दैट्स फोकस। हमने बात करी कंसिस्टेंसी की, मोटिवेशन की, लास्ट में आता है फोकस। फोकस लास्ट में क्यों रखा है? टू गिव ऑल योर अटेंशन टू समथिंग। अब हमने कुछ एक ये चीजें स्टार्ट करी है, हमने एक फोकस रखा होगा ना कि भैया कि मेरे को सारी अटेंशन इस चीज पे रखनी है। फोकस इज द की टू सक्सेस, ये सभी ने सुना हुआ है और मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा भी है। वी कैन डेवलप अवर एबिलिटी टू फोकस एंड इंक्रीज अवर चांसेस ऑफ सक्सेस। अब हम जब भी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात करें, फॉलो करें फोकस, अगर मेरा फोकस नहीं होगा कि मुझे इस पेन पे एम करना है और मैं इधर उधर देखता रहूंगा, तो मेरे चांस सक्सेस के बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए हमें जब भी हम अपना कुछ गोल सेट करते हैं, हमें एक फोकस लेके चलना होता है। क्योंकि रास्ते में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीजों की होती है। जैसे मान लो कि आपको ये सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स नहीं पसंद, ठीक है, आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद, तो काइंड ऑफ वो डिस्ट्रैक्शन किस चीज की है कि आपको टेस्ट मिसिंग है, इसके कारण आप वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो वो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट पॉइंट हो गया आपका, सॉरी, डिस्ट्रैक्शन पॉइंट हो गया आपका। अब उसको चेंज करने के लिए कुछ आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपके लिए वो ओट्स एक हेल्दी वे में प्रेजेंट हो जाए, प्लस वो टेस्टी भी लगे आपको, ताकि आप उसको इजिली खा सको। एग्जाम्पल के लिए दिया है, बाकी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट, कि मैंने अगर रेगुलर वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, मोटिवेशन भी मेरी अच्छी है, रेगुलर जा रहा हूँ, हेल्दी खाना भी खा रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे। मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने डे 1 से लेके अपने डे 15 तक। तो मीन्स अगर नहीं दिख रहे तो मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, अनफोकस हो जाऊंगा, मैं दूसरी चीजों की तरफ जाऊंगा। मैं देखूंगा अरे मेरे साथ में जो एक पार्टनर था या जिसने सेम डे पे जिम ज्वाइन किया, उसका गोल थोड़ा सा मतलब बॉडी जल्दी टोन अप हो रही है, मेरी नहीं हो रही। तो मैं उसके ट्रेनर से जाके पूछूंगा या उससे जाके पूछूंगा। तो मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मे भी हो सकता है वो कुछ अलग चीज बताए और मैं वो खानी स्टार्ट कर दूं टू जस्ट अचीव माई गोल इन स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वो मेरे को नुकसान भी कर सकता है, मेरे को बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे भी डैमेज कर सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। तो इसलिए फोकस रह के अपना गोल की तरफ जरूर आपको काम करना होता है। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन सॉरी डिस्ट्रैक्शन अपने पास आसपास घूमती रहती है, लेकिन आप अगर फोकस हो गए ना अपने गोल की तरफ, तो वो धीरे 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 वैनिश होने लग जाएगी। मीन्स आपका फोकस सिर्फ एक ही एंगल पे होगा, तो आप इधर उधर की बातों में या इधर उधर की थिंग्स में नहीं, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप बस अपना आओगे, जिम में एक्सरसाइज करोगे, अपना जो आपने टारगेट लिया है आज का वो अचीव करोगे, फिर नेक्स्ट। तो वो जब हम ये सारी तीनों चीजें फॉलो कर रहे होते हो, तो सब हमें क्या अचीव होता है? हमें अचीव होता है ग्रोथ, ठीक है। तो हमें जब ग्रोथ अचीव हो जाएगी, तो हमने जिसके लिए स्टार्ट किया था पर्पस, ये सारी चीजें फॉलो करना, वो सिंपल वे में हम अचीव कर लेंगे। तो ये थ्री मेन की रूल्स है हर एक चीज के, रिलेटेड टू फिटनेस हो गया, रिलेटेड टू योर बिजनेस हो गया, रिलेटेड टू योर पर्सनल ग्रोथ, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी चीजें फॉलो करनी स्टार्ट करोगे, तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। जल्दी इन द सेंस एक
हेल्दी वे में मिलेगी। जैसे मान लो अचीव करना तो इजी है कि अगर आपको फैट रिड्यूस करना है, कई सारे ऐसे टैबलेट्स आते हैं, फैट बर्नर्स आते हैं, आप खा के जल्दी रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी वे है टू जस्ट अचीव योर टारगेट, क्योंकि आपको नहीं पता वो इंटरनली आपको कितना वीक कर रहे हैं। आप बाहर से तो फिट दिख जाओगे, लेकिन आपको बेसिकली आपका पर्पस क्या है? आपने कंपटीशन नहीं लड़ना, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते हो, है ना? आपका पर्पस है कि आपको अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है, ताकि कि आजकल लोगों को जल्दी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज अवॉइड हो जाएंगे, अवॉइड कर सकते हो आप जस्ट फॉलोइंग ऑल दिस हेल्दी रूटीन इन योर लाइफ। एंड उसके लिए 3 मेन फैक्टर्स आपको मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये चीजें स्टार्ट करोगे, आधे रास्ते में नहीं रुक के आप वापस गिव अप करके फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़े। हमेशा ये कोशिश करो कि आपने जब स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट उसको टाइम दो, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा, आज नहीं दिखेगा, कल नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं हर बार कहता हूँ कि अपना गोल और अपना टारगेट कुछ छोटे छोटे लेके चला करो, जिसको आपको टैप करना इजी भी हो और आपको मोटिवेशन मिले। जब आपको दिखेगा कि हाँ, मैं 10 पुशअप डे 1 पे मारता था, आज मेरा डे 7 है, मैं 12 पुशअप आने लगे हूँ, मीन्स आई हैव इंक्रीज द स्ट्रेंथ, तभी मैं 10 से 12 पुशअप्स करने लग गया हूँ ना। तो वो छोटा सा टारगेट है, लेकिन आपको मोटिवेशन कितना दे सकता है कि मैंने 2 रेपिटेशन इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स मेरी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। जस्ट हम हर बार की तरह वेइंग स्केल पे अपने आप को मत मेजर करने लग जाया करो, बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस हो गया, इसके अंदर आपके बॉडी पर फैट परसेंटेज आ जाता है, मसल मास आ जाता है, वो बॉडी वाटर आ जाता है, कई सारी चीजें होती हैं जो आप फैक्टर्स लेके चल सकते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा जो समझाने का पर्पज था वो अचीव हुआ होगा। शायद नहीं हुआ तो आप मैसेज में कमेंट में कर सकते हो, मैं दोबारा ट्राई करूंगा आपको वहीं पे कुछ एक्सप्लेन करने का, कुछ अगर आपका डाउट हुआ तो। चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली वालों का भी। जय हिंद एंड हर हर महादेव।